तो मार्वल की मूवी जब भी आती है कुछ ना कुछ सवाल पीछे छोड़ के ही जाती है। अगर डेडपूल और वुल्वरीन की बात करें तो वो एंकर बीइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमको ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। फॉक्स में वो चीज कैसे फिट बैठती है, फॉक्स की टाइमलाइन पहले मैच्ड अप थी और इसके बाद और हो चुकी है। एक मल्टीवर्सल थ्रेड देखने मिला जिसको भाई इन्होंने बचा लिया ऑफ कोर्स, और अब तो आदत सी हो गई है कि हर मूवी में कुछ ना कुछ दुनिया को बचाना है और मल्टीवर्स को भी बचाना है। लेकिन एक एक करके सब पे बात करेंगे, सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले अपन स्टोरी समझ लेते हैं। तो भाई डेडपूल केबल की वॉच लेकर उधर उधर घूम रहा है और उसको पकड़ने वाली टीवीए हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, क्योंकि भाई लोकी का राज चल रहा है जो कहता है ग्रो विद ग्रो मोर, बढ़ो और बढ़ने दो, पकड़ो नहीं। तो भाई साहब डेडपूल सीधे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के 2 महीने पहले पहुंच जाते हैं एवेंजर्स टावर में हैप्पी होगन से मिलने के लिए, ताकि वो एवेंजर्स में भर्ती हो सके, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जिसमें सब भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन हैप्पी होगन मना कर देता है कि तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अब निराशा के साथ अपने 10008 पर आ जाते हैं, केबल की वॉच तोड़ देते हैं और साला केबल इसके चक्कर में यहीं फंस के बैठा है। देखते देखते 6 साल निकल जाते हैं, 2024 लग चुकी है और अपने वाइड वेड विल्सन अपनी लाइफ से खुश नहीं है। कैसे होगा, विग पहनता है और उसको ऐसा लगता है किसी को पता नहीं है, लेकिन सबको पता है। लेकिन मजाक से हटके वेनेसा और वेड के बीच में केमिस्ट्री अब जम नहीं रही है, चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही है। लेकिन डेडपूल की नौकरी भी छोड़ के बैठा है, तो भाई जिंदगी लोनली सी हो गई है। लेकिन पीटर उसको इंकरेज करता है कि नहीं हीरो बने रहो। लेकिन उसके बाद डेडपूल के बर्थडे पे टीवी वाले उसको गिफ्ट देने आते हैं, साला उसकी विग उतार के उसको टीवी में ले जाते हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्स डेडपूल को एमसीयू में आने का इन्विटेशन भी देता है, जिसको डेडपूल एक्सेप्ट भी कर लेता है। जिसके बाद डेडपूल को न्यू कॉस्ट्यूम मिलती है, एडमेंटियम कटाना मिलती है। लेकिन साथ ही साथ डेडपूल को रियलाइज होने लगता है कि इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि पैराडॉक्स ने बताया कि उसकी टाइमलाइन का एंकर बीइंग मर चुका है, जिसकी वजह से उसकी टाइमलाइन कुछ 1000 सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये 1000 साल डिफाइन नहीं करे गए हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। तो हाँ, टाइम तो बहुत है, लेकिन पैराडॉक्स इसी वाले इवेंट को बहुत जल्दी करना चाहता है। पैराडॉक्स ने एक मशीन बनाई है जो इस काम को इंस्टेंट करेगी, जिसका नाम है टाइम रिपर, जो कि टाइमलाइन को क्विक इंस्टेंट खत्म कर देगी। और ये टाइम रिपर मशीन भी डेडपूल के यूनिवर्स में फिट कर दी गई है। ये पैराडॉक्स का पहला मिशन है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। हालांकि वो एंकर बीइंग और कोई नहीं बल्कि लोगन मूवी का वुल्वरीन है, जो कि X-23 को बचाते बचाते मर गया। अब देखो, एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, जनता पे बात आ चुकी है। लेकिन ये मानो कि लोकी के ग्रैंड सैक्रिफाइस के बाद ये चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि भाई लोकी के ग्रैंड सैक्रिफाइस के बाद चीजें पहले जैसी नहीं है। टाइमलाइन को प्रूव करा नहीं जाता है, इनफाइनाइट टाइमलाइन बनने देते हैं। तो जो एंकर बीइंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह फिट हो जाता है, क्योंकि भाई एंकर बीइंग जब मरेगा उसके साथ वो टाइमलाइन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो टाइमलाइन प्रूव हो जाएगी, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे भाई पूरे मल्टीवर्स में थोड़ा बर्डन कम होता रहेगा धीरे धीरे। क्योंकि भाई टीवी अपनी मर्जी से किसी को प्रूव तो करता नहीं है, तो इसी तरह अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरह फिट हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेक्रेट टाइमलाइन का एंकर बीइंग नहीं होगा, क्योंकि टीवी आज भी उसको सेक्रेट टाइमलाइन लेके चलता है, उसकी इज्जत करता है। और अगर है तो भाई कमेंट में बताओ कौन है वो। तो बेसिकली पैराडॉक्स खुद का टीवी बनाना चाहता है, यहाँ उसके नियम हो ना कि लोकी के अगेंस्ट जा रहा है ये बंदा। लेकिन उसके बाद डेडपूल टीवी को चकमा देकर भाग जाता है। वो सीधे जाता है लोगन की कब्र पे, उसको खोद देता है और उसको कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक एडमेंटियम स्केलेटन के। लेकिन डेडपूल बहुत सीधा हिसाब लगाता है, जो हर कोई सोच के बता देगा कि भाई अगर कोई चीज हट गई है तो उसको रिप्लेस कर दो। तो वो यही करता है, एक नए वुल्वरीन की खोज में निकल जाता है, जिसके लिए वो कुछ टाइमलाइन विजिट करता है, जिसमें भाई कॉमिक के बहुत सारे इवेंट देखने मिलते हैं, बहुत सारे वुल्वरीन देखने मिलते हैं, जिनको देखने में मजा आया। और भाई एक वुल्वरीन देखने में तो मजा ही आ गया, कैवरलीन। लेकिन फिर डेडपूल एक वुल्वरीन के पास जाता है, उसको टीवी में ले आता है, यहाँ उसको पता चलता है कि ये सबसे खराब वर्स्ट वुल्वरीन में से एक है। मतलब एक तरह से वुल्वरीन के नाम पे धब्बा माना जाता है। जिसके बाद बातों बातों में पैराडॉक्स चालाकी से डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को प्रून कर देता है, जिसकी वजह से दोनों वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद हमको पता चलता है कि ये वुल्वरीन इतना बुरा क्यों है। तो इसके यूनिवर्स में जो ह्यूमंस से इसी से नफरत करते थे और इसको मारने के चक्कर में उन्होंने पूरी एक्समैन टीम मार दी, जिसकी वजह से ये घर लौटा, इसने देखा, इसने सबको मारना शुरू कर दिया, जिसमें अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों थे, और इसलिए इसको बुरा वुल्वरीन कहा जाता है, जिसपे उसको खुद भी गर्व नहीं है। मतलब कि ये वुल्वरीन बहुत ही डिप्रेशन वाले माहौल से गुजर रहा है, इसके क्लॉज भी सही से निकल नहीं पाते। लेकिन फिर इनको वर्ल्ड में चार्ल्स की ट्विन सिस्टर कसांड्रा नोवा मिलती है और उसके बाद हमें बहुत सारे कैमियोज देखने मिलते हैं। लेकिन अलायद के चक्कर में डेडपूल और वुल्वरीन को भागने का मौका मिलता है, यहाँ से वो निकल जाते हैं और एक रेबल ग्रुप से मिलते हैं, जिसमें भाई ब्लेड, गैम्बिट, इलेक्ट्रा और X-23 होती है। वही X-23 है जिसको लोगन ने बचाया था। और भाई ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रा का लवर जो डेयरडेविल और पनिशर और क्विक सिल्वर भी कसांड्रा नोवा के हाथों मारे जा चुके हैं। इवन जॉनी स्टॉर्म भी, वो तो अपन के सामने मर गया। लेकिन फिर हमको पता चलता है कसांड्रा नोवा की एक वीकनेस है, उसको रोका जा सकता है। एक ही रास्ता है रोकने का, वो है जगरनॉट का हेलमेट, जिससे उसकी पावर रुक जाएगी। और फन फैक्ट बता दूं, जगरनॉट नोवा के पास ही रहता है। कितनी लेजी राइटिंग है भाई। उसके
बाद ये पूरा रेवर ग्रू उनके ठिकाने पे अटैक करते हैं, जिसमें भाई वो जगरनॉट का हेलमेट निकाल लेते हैं और कसांड्रा नोवा को पहना देते हैं, जिससे उसकी पावर रुक जाती है। डेडपूल पर पूरा चांस है उसको निपटाने का, लेकिन फिर वुल्वरीन चार्ल्स जैसी बातें करता है, जहाँ उसकी बातों से नोवा का 1/4 हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसको मना लिया जाता है। जिसके बाद कसांड्रा नोवा इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ वो बताती है कि कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आया था, जिसको कसांड्रा नोवा ने मार दिया था, जिससे उसे एक सीलिंग रिंग मिलती है जो अपन ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखी थी। लेकिन ये ऐसी वैसी सीलिंग रिंग नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल सीलिंग रिंग से तुम इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोल सकते हो, मतलब एक ही यूनिवर्स के अंदर का पोर्टल खोल सकते हो। लेकिन भाई ये सीलिंग रिंग थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इसके अगल बगल में टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन लगे हुए थे, जो मदद करते हैं एक सही पोर्टल खोलने में। टाइम स्टोन टाइम को सेट करता है और रियलिटी स्टोन रियलिटी सेट करता है कि किस रियलिटी में जाना है तुमको, क्योंकि तुम वॉइड पे खड़े हो, समय के अंत पे, जहाँ समय और अंतराल मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसे टाइम से पोर्टल खोलना है तो भाई तुम्हें कुछ पावर्स की जरूरत है, जो कि इन इन्फिनिटी स्टोन में है। तो कसांड्रा नोवा एक पोर्टल खोलती है, जिससे डेडपूल और वुल्वरीन अपने यूनिवर्स 10008 में आ जाते हैं। लेकिन कसांड्रा नोवा को टाइम नहीं लगता है, पायरो और पैराडॉक्स के बारे में पता चल जाता है उसको, और वो भी 10008 में आ जाती है। यहाँ वो पैराडॉक्स में उंगली डाल के पता लगा लेती है कि टाइम रेपर नाम की मशीन है, जो कि भाई सब कुछ तबाह कर सकती है। अब उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन को कसांड्रा नोवा को रोकना था, या उससे पहले उनकी भिड़ंत होती है डेडपूल कॉर्प्स से, जो कि भाई बड़ा ही एपिक मोमेंट था। लेकिन भाई पीटर ने सब कुछ संभाल लिया, भगवान जाने कैसे। लेकिन उसके बाद नोवा के एम्बिशन चेंज हो चुके हैं। अब वो चाहती है कि पूरे मल्टीवर्स को वो तबाह कर दे, क्योंकि उस मल्टीवर्स ने उसको कहीं जगह नहीं दी, तो अब वो उसको जगह नहीं देना चाहती है। वो सबको खत्म करके वॉइड में रहना चाहती है। हालांकि अभी भी रह रही थी। अब डेडपूल और वुल्वरीन को पता चलता है कि एक ही तरीका है इसको रोकने का, मैटर ट्यूब और एक एंटी मैटर ट्यूब है, जिसमें शॉर्ट सर्किट करवा दिया जाए तो भाई ये मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसमें भाई सबसे पहले डेडपूल वुल्वरीन को फंसा के खुद सेक्रीफाइस करने वाला था, क्योंकि उसने पूरी लाइफ अपना कोई हीरोइक मूवमेंट नहीं जिया। लेकिन भाई वुल्वरीन कभी पीछे इन मामलों में हटता नहीं है, वो किसी ना किसी तरह अंदर आ जाता है। तो देखा जाए तो बेसिकली वुल्वरीन का एक रिडेम्पशन आर्क भी चालू हो जाता है, जहाँ वो अपने डिप्रेशन से उभर रहा है, चीजों को समझ रहा है, और फाइनली ये दोनों मिलके मल्टीवर्स को बचा लेते हैं। टाइम रेपर इज गॉन, कसांड्रा नोवा आई थिंक गॉन मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन भाई इस चक्कर में वुल्वरीन और डेडपूल भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भाई हीलिंग फैक्टर इज हियर, क्या ही डरना फिर। जिसके बाद बी अंडर आ जाती है, जो कि सारे डेडपूल कॉर्प्स को प्रून कर देती है। लेकिन उसके बाद डेडपूल B-15 से कहता है कि वुल्वरीन की टाइमलाइन को सही करने का कोई तरीका नहीं है क्या, कर दो। जिसके बाद टीवी कहता है कि उन सारे इवेंट नहीं इस वुल्वरीन को वुल्वरीन बनाया है, ये वुल्वरीन यहाँ पे जो खड़ा है वो अपने पास्ट की वजह से खड़ा है। तो साइड टू साइड मूवी एक लाइव लेसन देके निकल जाती है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि भाई डेडपूल की अर्थ पे X-23 और पूरा रेवर ग्रुप रहता है, और अपना डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक ही यूनिवर्स में रह रहे हैं। जिसके बाद हमको ये भी पता चलता है कि भाई डेडपूल का जो प्लान था वो काम कर चुका है। वुल्वरीन को लाने से उनका एंकर बीइंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब कि एंकर बीइंग रिप्लेस हो सकता है अगर सही दावेदार मिले तो ये बात तो टीवी को ही नहीं पता थी। लेकिन अब मूवी की स्टोरी बहुत ही कन्वेंशन फील हो रही है, मतलब एक सिंपल प्लान भी एग्जीक्यूट हो गया लास्ट। तो देखा जाए तो इस मूवी में मार्वल का बस टीवी का एलिमेंट जुड़ा हुआ था, बाकी तो पूरा फॉक्स का ही माल पानी चल रहा है। लेकिन अब फ्यूचर में क्या होने वाला है ये समझ लेते हैं। तो भाई देखो, डेडपूल और वुल्वरीन ने एक मल्टीवर्स को बचाया है, और भाई ये काम टीवी कभी नहीं भूलेगा। अगर फ्यूचर में मल्टीवर्स पे कोई भी खतरा आएगा तो वुल्वरीन और डेडपूल को टीवी जरूर बुलाएगा, क्योंकि भाई डॉक्टर डूम इज हियर। तुम जानते हो डूम्सडे कितना तबाही मचाने वाला है, फैंटास्टिक फोर, सीक्रेट वॉर, क्या क्या नहीं होने वाला है। लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और मल्टीवर्स में बहुत सारे हीरो आने वाले हैं। तो भाई अभी से टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने क्वेस्ट पर निकल चुके हैं, जैसे वुल्वरीन और डेडपूल भी इकट्ठे हो चुके हैं। ऊपर से डॉक्टर डूम पता नहीं क्या कर रहा है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, वो चीज भी देखना बाकी है। क्योंकि भाई मार्वल इन दोनों को एक ग्रेट इवेंट में यूज करेगा, जहाँ पर भाई लोगों को उम्मीद नहीं होगी। दैट्स व्हाई इनको सेव रखा है एक अलग जगह, एक अलग यूनिवर्स में, क्योंकि तुम जानते हो डेडपूल जब आता है बैंड बजा देता है। ऊपर से इनका पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ नहीं बताता है, कुछ भी खास नहीं है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन से ये बात पता चल जाती है कि भाई डेडपूल पे केविन द AI का एक्सेस है, वो सीन के डायलॉग चेंज करा सकता है, सीन को चेंज करा सकता है, जस्ट लाइक शी हल्क ने शी हल्क में करा था। तो डेडपूल 3 बेस्ट मूवी तो है, लेकिन बाकी मार्वल मूवी में जो कनेक्शन रहते हैं उस मामले में जो डिस्कनेक्ट रहती है। इट्स लाइक अनदर मल्टीवर्सल फॉक्स मूवी जिसको भाई मार्वल बना रहा है, लेकिन इट्स गुड, वर्थ वॉचिंग, फैन सर्विस, मजा आया देखकर। तुमको क्या लगता है?